हम आज आप सबको हमने इसलिए यहाँ पर तकलीफ दी है कि रेलवे स्टेशन पर जैसे कि एक सब जानते हैं कि एक इशू चल रहा है यहाँ पर जो कि यहाँ पर कमर्शियल पार्किंग है उसका यहाँ पर टेंडर कर दिया गया था। और जो लोग हम पिछले 52 साल से यहाँ पर हम बैठे हुए थे, हमको कोई इसकी इतला नहीं मिली और हम लोगों को ये ज़बरदस्ती यहाँ से बाहर निकालने का प्रयत्न कर रहे थे। तो उसके सिलसिले में जैसे कि हमने पहले भी बताया कि यहाँ पर बैरियर नहीं लग सकता है। एक तो यहाँ पर बैरियर नहीं लग सकता है, दूसरा यहाँ डेली पर्ची नहीं कट सकती है। तो उस दिन जब ये यहाँ पर पिछले सैटरडे को जब ये यहाँ पर बात हुई तो उस समय एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि ठेकेदार नीचे कंस्ट्रक्शन वर्क सिविल वर्क जो करेगा और हम लोग उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। हमने कहा हमारा इंटरफेयर बनता ही कोई नहीं है किसी भी जगह। हमारा एक ही जगह इंटरफेयर है कि ना तो यहाँ पर वो बैरियर लगेगा और ना ही डे बाय डे की पर्ची कटेगी, क्योंकि ये टेंडर जो है ये 100% जो है ये मंथली बेस पर है। मैं आज टेंडर की कॉपी भी मेरे पास है, मैं भी आपको देता हूँ। उसके बाद ठेकेदार ने यहाँ पर कोई काम नहीं लगाया और हम इंतज़ार में थे कि ठेकेदार आएगा हमारे पास और बताएगा कि हम लोगों से पैसा किस ढंग से उसने कलेक्ट करना है। लेकिन ठेकेदार ने यहाँ पर हमारे पास नहीं आया और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि यहाँ पर एक ऑफिसर है, CMI की पोस्ट है, वो यहाँ पर रेलवे जो अथॉरिटी है इसके जो कस्टोडियन है वो स्टेशन मास्टर होते हैं। लेकिन वो पुरुषोत्तम जी ने 2 लेटर निकाली, एक पानी के डिपार्टमेंट को यहाँ पर, वो भी हम आपको चिट्ठी देंगे, और एक बिजली डिपार्टमेंट में कि हमारी बिजली काटी जाए और पानी काटा जाए। ये 11 तारीख से हमारी बिजली कटी हुई है और 11 तारीख से ही हमारा पानी यहाँ पर कटा हुआ है। और यहाँ पर मेरे जनरल सेक्रेटरी हैं, इनका भी बाईपास सर्जरी है। 10 लोग हैं जो कम से कम इस पोजीशन में हैं और कितने लोग यहाँ पर आकर बैठते हैं। हमारे पास कोई गाड़ी ले रहा है वो भी बैठ रहा है। आज ये अभी हमने ये बाहर मेरी 2 बैटरी पड़ी हैं, बैटरी यूज़ कर रहे हैं, वहाँ से लाकर वो चार्ज हम ये दिन निकाल रहे हैं। ये हमारे साथ बहुत बड़ा हमारा ह्यूमन राइट जो हमारा जीने का अधिकार है, उस अधिकार को ये वो शख्स छीनना चाहता है जो ऑलरेडी यहाँ पर पिछले 25-30 साल से बैठा हुआ है। मैं समझता हूँ कि सारी सर्विस उसने यहाँ पर दे दी है और उसके खिलाफ यहाँ पर CBI इंक्वायरी हुई है, CBI के रेड भी उसके घर में पड़े हैं। और उसके बाद इस इंसान को यहाँ पर इसकी डिपार्टमेंट इंक्वायरी फिरोजपुर से एक टीम आई थी, उस समय ये कटरा में थे। कटरा में उन्होंने कहा है कि अगर ये जम्मू में 4 साल से है तो इसकी अगली पोस्टिंग जम्मू में नहीं होगी। फिर इसकी पोस्टिंग पंजाब में की गई और कुछ दिनों में ही इसने पोस्टिंग दोबारा यहाँ पर अपनी वापस कर ली। और मैं ये आज बताना चाहता हूँ, आज अगर आप अभी रेलवे के प्लेटफार्म पर जाएं, आपको पहली बार मिलेगा कि आज रेलवे के प्लेटफार्म पर रेल नीर बिक रहा है, रेल नीर, जो कि कभी नहीं बिका। जितना भी यहाँ पर पानी का यहाँ पर बिस्लरी आ गई, कोई भी आ गया, वो इस बंदे की बदौलत। अगर इस बंदे के पास ये पावर है कि मेरी बिजली कटवा सकता है, अगर इस बंदे के पास पावर है कि ये मेरा पानी बंद कर सकता है, अगर इस बंदे के पास पावर है कि बैरियर लगवा सकता है, जो टेंडर है उसके विरोध में जाकर, उसके अपोजिट जाकर ये डेली पर्ची काट सकता है, तो इस बंदे के पास ये भी पावर इसी के पास है कि यहाँ जो नीर बिक रहा है वो किस नीर की जगह जो दूसरा पानी बिक रहा है वो किस बंदे की बदौलत बिक रहा है। शाल बेचने वाले लोग यहाँ घूम रहे हैं, आप देखिए, उनसे पैसा ये कलेक्ट करते हैं। जितनी भी यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट है, इवन के हमको भी अप्रोच की गई, हमको ऑटो को, मेटाडोर को, बस को, टैक्सी को अप्रोच की गई कि आप मेरे साथ बैकडोर में आ जाओ, मैं यहाँ टेंडर नहीं होने दूंगा। इस पावर का ये बंदा। और मैं ये कहूँगा कि बड़े अफसोस की बात है कि कल मेरे यहाँ पर 2 शूट हुए, एक द न्यूज़ नाउ न्यूज़, हाँ, दो न्यूज़पेपर, चलो नाम नहीं लेता मैं, 2 न्यूज़पेपर जो हैं उन्होंने यहाँ पर मेरे को रिकॉर्ड किया और शाम तक वो दोनों डिलीट थे। और किसी ने इसको पूछा, भैया वो आपका आज बहुत यहाँ चल रहा है तो क्या क्या कह रहे थे, औकात क्या है कि मेरे को ये हाईलाइट करेंगे। मैंने वो डिलीट करवा दिया है, इसलिए मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि वो 2 तो डिलीट हो गए, 2 कैसे डिलीट हुए, कैसे नहीं हुए। लेकिन मुझे यकीन है कि हमारा जो ये 3rd पिलर है जो डेमोक्रेसी में, मीडिया, ये ऐसी हरकत और ऐसे घिनौने बंदे को नंगा करने में आम पब्लिक की मदद करेगा, ना कि एक बंदे के साथ जाएगा।
तो मैं आप लोगों को आज हमने इसलिए कहा है कि रेलवे को किराया देने से हम पीछे नहीं है, किराया भी देंगे, ठेकेदार ढंग से आता है, बैठते बात करते हैं, किराया भी दिया जाएगा, लेकिन हमको यहाँ से निकालने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट में मेरा केस है और 19 तारीख को उसका डिसीजन भी आएगा। डिसीजन के लिए जो है फाइल रखी गई है। तो उससे पहले जिस तरीके से हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है, मैं इसमें ह्यूमन राइट कमीशन में भी एप्लीकेशन देना बनाई हमने कि ये यहाँ पर जो लोग जिंदा लोग हैं उनको जिंदा को ये क्यों मारना चाहता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है और ये मैं अपील करता हूँ, यहाँ के देखिए यहाँ के स्टेशन मास्टर जी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने कोई ऐसी हरकत नहीं की कि हमें कोई प्रॉब्लम आए। या यहाँ पर स्टेशन डायरेक्टर साहब हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई, वो भी बहुत भले इंसान है, अच्छे इंसान हैं, वो भी समझते हैं, हर पूरी स्थिति को समझते हैं। फिरोजपुर के सीनियर डिविजनल कमिश्नर मैनेजर साहब आए थे, मेरी उनसे भी मीटिंग हुई, वो भी एक भले इंसान है। लेकिन ये इंसान जो है, इसने एक यहाँ पर एक काली करके एक नाम है, निकनेम है, पूरा नाम क्या है, मकबूल चौधरी, वो इन्होंने एक ऐसा माफिया यहाँ चलाया हुआ है कि देखिए आप लोग जानते हैं HRO कोटा होता है रेलवे में। HRO कोटा जो है वो किसके लिए होता है? हायर अथॉरिटी के लिए, मतलब MP या किसी कोई भी हायर अथॉरिटी उनके लिए होता है, या कोई विकलांग है उनको भी मिलता है हायर वो कोटा, या किसी का कोई एग्जाम है, पेपर है, किसी को जाना है, इमरजेंसी पड़ जाती है, कोई बीमार हो जाता है, तो उसके लिए भी वो कोटा यहाँ पर डायरेक्टर साहब बैठते हैं, वो कोटा इशू करते हैं। लेकिन ये बंदा और इसके साथ जो काली है, इनकी डेली की यहाँ पर टिकटें होती हैं, 2000 1500 में ये अप्लाई करते हैं, और उन टिकटों को इनके पास, काली के पास कौन सी पावर है कि वो यहाँ पर किसी भी दफ्तर में, पुरुषोत्तम के दफ्तर में वो सारा दिन बैठता है, और भी पूरे दफ्तरों में सारा दिन वो यहाँ पर बैठता है, और रेलवे को उसने अपना घर जैसा बनाया हुआ है। जबकि आप लोग जाओगे ऊपर प्लेटफार्म पे तो आपको टिकट लेनी पड़ेगी, लेकिन वो एक ऐसा शख्स है जिसको रेलवे जिसकी मुट्ठी में है, और वो कहता है कि जितना रेलवे के जितने डिपार्टमेंट के बड़े बड़े अफसर हैं सब उसकी जेब में, सब उसकी मुट्ठी में। हमने उसकी मुट्ठी खोलनी है, और मैं आपके माध्यम से ये मेरी अपील है कि जिस तरह मेरे साथ कल हुआ है कि मेरी डिलीट नहीं होनी चाहिए और ये दूर तक जाना चाहिए। इसको अगर कुछ करना है तो वो हमारे साथ सीधा आगे करे, हमारे क्या करना चाहता है। लेकिन मेरे देवेंद्र चौधरी के साथ अगर इसको प्रॉब्लम है तो ये अपनी प्रॉब्लम निकाले। लेकिन यहाँ पर जो आम लोग हैं, जनता आ रही है, पब्लिक आ रही है, और यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, उनका ये पानी भी बंद कर देगा और उनकी सांस लेना भी बंद कर देगा, उनकी बिजली बंद कर देगा। तो मेरी ये आपसे निवेदन है कि मेरी इस बात को जोरदार तरीके से उठाया जाए, और ऐसे जो इंसान है ये जम्मू के बाहर इनकी ट्रांसफर होनी चाहिए। पहले ये ट्रांसफर के काबिल नहीं है, ये सस्पेंशन के काबिल है कि ठेकेदार के साथ इसकी पार्टनरशिप है, इस ठेकेदार के साथ भी इसकी पार्टनरशिप है। ऊपर का कार्गो का जितना काम होता है इसकी पार्टनरशिप होती है। ये इसने अपने जाली लोगों को आगे ला के उनके नाम की फर्में बनाई हुई है, और पार्सल का भी जितना काम होता है ये भी पार्सल का काम है ये इंसान कर